चलिए स्टूडेंट, बेसिक टर्म्स में हमने काफ़ी कुछ सीख लिया है। अब तक जो हमने समझा है वो सब का हम एक अंडरस्टैंडिंग कितना डेवलप हो उसका एक टेस्ट कर लेते हैं अपने हिसाब से। जैसे कि जो भी हमने समझा उसके इंटरप्रिटेशन के हिसाब से देखें तो सबसे पहले सपोज आपको पूछे कि फॉर टू इवेंट्स ए एंड बी, ए और बी का मतलब क्या है, तो आप बोलोगे सर ए और बी मीन्स ये ए है, ये बी है, डिफाइन ओवर सैंपल स्पेस यू, तो ऑल द आउटकम्स इन ए और इन बी जितने भी है वो सबको हम बोलेंगे ए और बी। दैट मीन्स ए यूनियन बी। ए और बी बोलो या फिर ए यूनियन बी बोलो, एक ही चीज है। तो ए और बी को मैं इस तरीके से प्रेजेंट करूंगा, आइदर ए और बी, ये सबका यही मीनिंग होता है। लेकिन ए एंड बी या ए एंड बी बोथ, ए एंड बी बोथ ऐसा पूछे तो इसका ये मतलब होगा कि ए बी और ए एंड बी बोथ, मतलब ये इसका मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी। तो इसको हम बोलेंगे ए एंड बी। ए और बी, ए एंड बी, ठीक है। अब तीसरा एक लेते हैं जिसको हम बोलेंगे नॉट ए। तो नॉट ए का मतलब है ए में ना हो ऐसा जितने भी एलिमेंट्स है या जितने भी आउटकम्स है वो सब, इनको हम बोलेंगे नॉट ए। दैट मीन्स ए डैश। और आप बोल सकते हो ए डैश मीन्स पूरे यू में से ए को निकाल दो, तो ये हो जाएगा नॉट ए। सेम वे फोर्थ लेते हैं नॉट बी। तो नॉट बी के लिए मैं ऐसा बोलूंगा कि सपोज ये बी है, तो बी को छोड़ के यू में जितने भी आउटकम्स है वो सब, ये है नॉट बी, मतलब बी डैश। दैट मीन्स पूरे सैंपल स्पेस में से बी को निकाल दो तो वो बन जाएगा नॉट बी। ओके, तो ये चार तो हमने समझ लिए, ए और बी, ए एंड बी, नॉट ए, नॉट बी। अब हम लेते हैं नाइदर ए नॉर बी। तो उसमें कौन से आउटकम होंगे, तो अब ध्यान से देखना भाई, ए और बी में से कोई भी नहीं, नाइदर ए नॉर बी, मतलब ये हुआ, देखो नाइदर ए नॉर बी, जिसको मैं इस तरीके से बोलूंगा कि ए डैश बी होना चाहिए, बी डैश, नाइदर ए नॉर बी, नॉट ए एंड नॉट बी, मतलब नाइदर ए नॉर बी। या आप ऐसा भी बोल सकते हो कि ये जो एरिया है जो शेडेड नहीं है वो कौन सा है, ए यूनियन बी। तो आप बोल सकते हो कि ए यूनियन बी को छोड़ के सब कुछ, मतलब ए यूनियन बी होल डैश। या फिर आप उसको ऐसा बोल सकते हो कि सैंपल स्पेस में से ए यूनियन बी, पूरे सैंपल स्पेस में से ए यूनियन बी को निकाल दो तो जो बचेगा वो शेडेड पॉइंट होगा। इसको हम बोलते हैं नाइदर ए नॉर बी। मतलब ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बोलो, या ए यूनियन बी होल डैश बोलो,
या U या सैंपल स्पेस माइनस A यूनियन B बोलो, ये सब एक ही चीज है। इसके बाद लेते हैं ओनली A। ओनली A का मतलब है सिर्फ और सिर्फ A, तो ये पोर्शन हुआ ओनली A, B के साथ कॉमन B नहीं, तो इसको आप बोलोगे A माइनस B, या फिर बोलोगे A माइनस A इंटरसेक्शन B, या फिर A इंटरसेक्शन B डैश, ये सब ओनली A है। अच्छा, ओनली B, तो ओनली B में क्या आएगा? अब बोलोगे सर ओनली B में सिर्फ और सिर्फ B, A के साथ जो कॉमन है वो भी नहीं, दैट मीन्स B माइनस A, या आप बोलो B माइनस A इंटरसेक्शन B, या आप बोलो A डैश इंटरसेक्शन B, A में ना हो ऐसा B का कॉमन एरिया, ओनली A या ओनली B। एक और ड्राइंग ले लेते हैं, ओनली A और ओनली B, तो इसको समझो ओनली A और ओनली B, मतलब कॉमन वाला चाहिए नहीं, हो तो ओनली A हो या फिर ओनली B हो, तो ये एरिया जो है वो है A माइनस B, और ये जो एरिया है वो है B माइनस A, और ये दोनों का यूनियन, ये दोनों को मर्ज कर दो तो ओनली A ओनली B, या आप ऐसा समझ के चलो कि A माइनस B का मतलब है A इंटरसेक्शन B डैश, और B माइनस A का मतलब है A डैश इंटरसेक्शन B। तो इस शेडेड पोर्शन को मैं A माइनस B यूनियन B माइनस A भी बोल सकता हूं, या फिर A इंटरसेक्शन B डैश यूनियन A डैश इंटरसेक्शन B ऐसा भी बोल सकता हूं, या फिर पूरे A यूनियन B, ये पूरा A यूनियन B है आपको मालूम है, उसमें से ये जो कॉमन वाला पोर्शन है वो रिमूव कर दो, तो A यूनियन B में से A इंटरसेक्शन B रिमूव करे तो भी ओनली A ओनली B हो जाता है। देखो यहां पर ये सभी इंटरप्रिटेशन हमारा अंडरस्टैंडिंग का टेस्टिंग था। अब एक सिंपल सा एक एग्जांपल लेके ये सभी को एक बार फिर से समझते हैं। मान लो कि दो फ्रेंड्स हैं A एंड B, और ये दोनों फ्रेंड्स पेइंग गेस्ट बनके, ठीक है, या फिर कुछ एक मकान रेंट पे लेके पढ़ाई के लिए, ठीक है, बड़ौदा में आके रहते हैं। हॉस्टल में नहीं रहे, उन्होंने एक मकान शेयरिंग बेस पे रेंट पे लेके रखा हुआ है, पेइंग गेस्ट के तौर पे रहते हैं। अब ये पूरा जो मकान है, ठीक है, उसमें इन्होंने डिवीजन कर दिया कि भाई एक काम करते हैं, ये पूरे मकान में से कुछ एरिया ऐसा है जो दोनों के कॉमन यूज का है, जैसे कि किचन है या लिविंग एरिया है, वो कॉमन शेयरिंग में रहेगा। लेकिन दोनों के सेपरेट बेडरूम है, जिसमें एक अलॉट कर दिया कि ये ए का बेडरूम और ये बी का बेडरूम, ठीक है, तो पहले से ही पूरा शेयरिंग करके रखा हुआ है। अब ऐसा पूछा जाए तो कि ये पूरी कॉलोनी है, हमारा सैंपल स्पेस पूरी कॉलोनी है। अब सैंपल स्पेस में जो मकान, जो हाउस ए और बी ने मिल के रेंट पे लिया हुआ है, तो वो मकान पे उनका पूरा राइट है, पूरा राइट है। तो ए और बी का राइट बोलो, ए और बी का, तो पूरा मकान उनके राइट में आया। या तो ए का राइट होना चाहिए या तो बी का, तो उसको बोलते हैं ए और बी।
तो ए और बी के राइट में देखा जाए तो ये पूरा मकान है, सोसाइटी का, कॉलोनी का, बाकी का एरिया पे उनका राइट नहीं है, ठीक है। लेकिन पूरे मकान पे ए और बी का राइट है। लेकिन मैं ऐसा बोलूं कि ए एंड बी का राइट की कहां पर है, तो सिर्फ वो जो कॉमन शेयर कर रहे हैं, मतलब वो किचन, लिविंग एरिया जो कॉमन था, ठीक है, ये इतना पोर्शन ये है, ये ए का बेडरूम सेपरेट है, ये बी का बेडरूम सेपरेट है, और ये सब कॉमन एरिया है। ए और बी बोलो तो ए का एरिया भी आएगा, ए के राइट वाला एरिया भी आएगा, मतलब उसका बेडरूम और कॉमन एरिया, बी का राइट वाला, बी का बेडरूम और कॉमन एरिया, सब पूरा मकान ए और बी का है। लेकिन मैं ऐसा बोलूं कि ए एंड बी दोनों का एरिया कितना है, दोनों का राइट कितना है, तो सिर्फ यही आएगा, मतलब ये ए इंटरसेक्शन बी जिसको हम बोलते हैं। अब ए के राइट में ना हो ऐसा एरिया कितना है, नॉट ए, तो ए के राइट को छोड़ दो, तो ये मकान में बेडरूम और कॉमन एरिया को छोड़ के कुछ भी, मतलब पूरी सोसाइटी के बाकी के मकान और बी का बेडरूम, ये सब बाकी जो बचा वो सब ए के राइट में नहीं है, तो उसको बोलेंगे ए डैश, नॉट ए। सेम वे नॉट बी, मतलब बी का राइट ना हो तो बी का एक्सक्लूसिव राइट और कॉमन राइट को छोड़ के जितना भी बाकी का एरिया बचा, मतलब ए का एक्सक्लूसिव राइट और बाकी का कॉलोनी में जो एरिया है ये मकान छोड़ के वो सब, इसको हम बोलेंगे नॉट बी, मतलब बी डैश। अब आपको ऐसा पूछा जाए कि नाइदर ए नॉर बी, ए का भी राइट नहीं होना चाहिए, बी का भी राइट, मतलब दोनों में से किसी का राइट नहीं होना चाहिए, तो ये मकान को छोड़ के बाकी के कॉलोनी में जितने भी मकान है वो सब के लिए हम बोल सकते हैं कि नाइदर ए नॉर बी, मतलब ए यूनियन बी को छोड़ के, ए यूनियन बी का होल्ड है, मतलब ए डैश एज वेल एज एंड बी डैश, तो ये पूरा एरिया नाइदर ए नॉर बी के लिए है। फिर हम ऐसा बोले कि ओनली ए का, ओनली ए मतलब सिर्फ और सिर्फ, एक्सक्लूसिवली ए का राइट बोलो तो पूरा है, लेकिन ए का एक्सक्लूसिव राइट मतलब ओनली ए, क्योंकि यहां एक्सक्लूसिव नहीं है, यहां कॉमन है, शेयरिंग है, वो लिविंग एरिया, किचन शेयरिंग का राइट है। एक्सक्लूसिव ए का राइट मतलब ये पोर्शन, ए का बेडरूम सिर्फ, तो उसको मैं बोलूंगा ए के राइट में से कॉमन राइट निकाल दो, तो सिर्फ ए का राइट, ओनली ए, एक्सक्लूसिव ए का राइट जो है वो ए माइनस बी है। ऐसे ओनली बी देखा जाए तो ओनली बी, तो सिर्फ बी के टोटल राइट में से सिर्फ बी का राइट चाहिए, तो जो कॉमन राइट है वो छोड़ दो, तो ये बी का जो बेडरूम है वो ओनली बी हो जाएगा। ओनली ए और ओनली बी मतलब ए का बेडरूम और बी का बेडरूम दोनों का ओनली, मैंने ए और बी नहीं बोला है, ओनली ए और ओनली बी बोला है, तो ये ओनली ए, ये ओनली बी, मतलब ओनली वाला जो एरिया है वही मुझे लेना है, मतलब दोनों के बेडरूम, तो कॉमन को छोड़ दो, ए यूनियन बी में से ए इंटरसेक्शन बी को निकाल दो। तो इस तरीके से आप समझो, ये एग्जाम्पल लेके, मतलब कब कौन सा एरिया की मैं डिस्कशन कर रहा हूं वो क्लियर हो जाना चाहिए। एग्जाम्पल में भी ऐसे कई सारी सिचुएशन आएगी जब आप उसको प्रॉपरली आइडेंटिफाई करने की पोजीशन में होने चाहिए कि यही चीज आप पूछ रहे हैं क्वेश्चन में, और इसी हिसाब से आपको आंसर देना है। ये डिस्कशन में हमने एक काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट पढ़ लिया है, और वो है ये रहा, ए का भी राइट ना हो, बी का भी राइट ना हो, मतलब ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बोलो, तो ये पोर्शन मतलब पूरे ए यूनियन बी को छोड़ के जो बचा वो, तो इसको हम बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। तो डी मॉर्गन्स लॉ का डिस्कशन अब मैं कर रहा हूं यहां पर, भी इसकी जरूरत नहीं है, कि ए यूनियन बी द होल डैश, तो आप बोल सकते हो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये रहा ए यूनियन बी, इनको छोड़ के पूरा, तो इसको बोल दिया ए डैश इंटरसेक्शन। सेम वे ए इंटरसेक्शन बी होल डैश, तो ए इंटरसेक्शन बी, तो ये पोर्शन ए इंटरसेक्शन बी है, इनको छोड़ के बाकी का सब एरिया मतलब ए डैश यूनियन बी डैश, ए डैश में जो आ रहा है वो सब, बी डैश में आ रहा है वो सब, ये दोनों का यूनियन कर दो तो ये पोर्शन निकल जाएगा। इसको बोलते हैं
डी मॉर्गन्स लॉ। तो डी मॉर्गन्स लॉ के हिसाब से आप ब्रैकेट जब ओपन करते हो तो डैश स्प्लिट हो जाएगी, लेकिन जब स्प्लिट करोगे तो यूनियन का इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन का यूनियन होगा। तो हमारे अंडरस्टैंडिंग लेवल को बढ़ा दिया है अभी हमने, ठीक है। तो एक अलग से हमने एक लॉ भी देख लिया जिसको बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ, और ये हमेशा यूज होने वाला है, और ये वेरीफाई भी करना हो तो हम कर सकते हैं वेन डायग्राम से। अभी इसको याद रखो कि ये हमेशा एप्लीकेबल है, ये स्टैंडर्ड रूल है, ये कभी चेंज नहीं होगा। और सपोज मैं ये पूरा एरिया बोलूं कि ए बी, इसको बोलते हैं ए बी डिफाइन ओवर यू, ये पोर्शन ओनली ए, फिर ये पोर्शन ओनली बी, और ये जो बीच में है वो ए इंटरसेक्शन बी, ये ओनली ए, मतलब इसको हम बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी डैश, इसको हम बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी, और इसको हम बोलेंगे ए डैश इंटरसेक्शन बी। और ये तीनों का जब मैं यूनियन कर दूं तो मुझे मिल क्या जाएगा भाई, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी इज यूनियन ऑफ दिस थ्री कंपोनेंट, ये फर्स्ट एरिया, ये सेकेंड एरिया, ये थर्ड एरिया। ए का बेडरूम, ए और बी का कॉमन एरिया लिविंग एरिया, और बी का बेडरूम, सब मिला के आपको मिलेगा ए और बी का कॉमन राइट, मतलब ए और बी, ए यूनियन बी। ठीक है, तो काफी कुछ बैकग्राउंड डिस्कशन हो चुका है, बेसिक टर्म्स भी हमने समझ ली, ठीक है। इंटरप्रिटेशन भी कैसे किया जाता है वेन डायग्राम का यूज करके, फ्यू इंटरप्रिटेशंस भी हमने देख लिए, साथ में डी मॉर्गन्स लॉ भी डिस्कस कर लिया। तो काफी कुछ हो गया है। अब हम उस पोजीशन पे आ गए हैं कि नेक्स्ट जो टर्म है वो समझ सके। तो अभी नेक्स्ट टर्म हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ही देखेंगे। यहाँ पर आज का वीडियो खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।